हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला सेट 1, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो इसमें भरा हुआ है, जम के फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला ऑफ कोर्स जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू मेमोराइज दैम। अगर हम केवल ये सोचें कि फॉर्मूला याद कर लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन बेस्ड है, तो मैनिपुलेशन तो हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे जैसे उन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं सॉल्व हुआ, फिर वो भाग के गए, सोल्यूशन देखा उन्होंने, फिर वो बोलेंगे सोल्यूशन से तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाता क्वेश्चन, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन पढ़ के अगर उसके बाद हम उस तरह के क्वेश्चन ट्राई करना सीख जाएं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपोजर के लिए दिए होते हैं ये, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सोल्यूशन पढ़ने के बाद उस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, ये सारे पैटर्न हमारे दिमाग में बनने चाहिए एंड वी शुड बी एबल टू सॉल्व उसी लाइन पे अगर और क्वेश्चंस हैं तो, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि फॉर्मूला याद करने का और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। काफ़ी नंबर ऑफ फॉर्मूलेज आएंगे, अभी तो जस्ट चालू ही हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं हम क्वेश्चंस को देख के 2-3 स्टेप डाउन द लाइन कैसे सीख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, उन सब के लिए जो मैनिपुलेशंस आएंगी या फिर जो हम बोलते हैं थिंकिंग पैटर्न्स हैं, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो अगर हम उसको ध्यान से सुने तो काफ़ी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स और फॉर्मूला। बट अगेन उनको भी याद तो करना ही पड़ेगा, और याद भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, और कोई याद नहीं कर सकता। तो पहला तो वही आइडेंटिटीज़ हैं विच यू मस्ट हैव डन ऑलरेडी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है। तीसरा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं ये शायद हमने ऑलरेडी 10th में कर रखा होगा। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के। अभी तो बेसिकली इसी के बेसिस पे हम और पैटर्न्स क्या बना सकते हैं जो हमें मैनिपुलेशन में हेल्प करेगा, अब वो पढ़ते हैं, ठीक है। नोट 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है, ठीक है। तो दैट विल गिव यू साइन स्क्वायर एक्स बराबर, कॉस स्क्वायर को उधर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो जो हमारा एक पैटर्न आया, पैटर्न 1 आइडेंटिफाई करने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर, एक साइन को उधर लेके इसमें से एक ब्रैकेट को इधर ले आए तो ये ऐसे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये साइन और कॉस में सिमेट्रिक है, अगर साइन के साथ ऐसा हो रहा है तो कॉस के साथ भी ऐसे होगा। तो अगर पहला लिखा है अपॉन 1 माइनस दूसरा लिखा है, तो अगर 1 माइनस लिखा है तो इधर न्यूमरेटर में 1 प्लस आएगा, ठीक है। इधर साइन लिखा है तो इधर साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया हमारा पैटर्न 1 कि इस एक्सप्रेशन को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये समझना चाहिए। तो जैसे अगर मान लिया 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा है, मान लिया ये, तो कॉस अगर डिनोमिनेटर में आया तो इधर ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में आएगा, एंड इधर 1 प्लस साइन आया तो इधर 1 माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। ये कहाँ से आ गया ऐसे, इसमें कॉस स्क्वायर को उधर ले गए थे, अगर हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही अब इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये था जो हमें याद रखना था, पहला पैटर्न, मतलब फॉर्मूले तो ऑलरेडी याद ही होंगे ये तीनों। फर्स्ट पैटर्न वॉज दिस। नाउ लेट्स मूव टू नोट 2। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, विच इज सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू
sec x plus tan x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये मान लिया अल्फा लिखा है, ये मान लिया बीटा लिखा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा अगर इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाई, मतलब दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना, कैंसिल कर दिया तो मतलब रेसिप्रोकल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज sec x minus tan x and sec x plus tan x are reciprocal of each other, ठीक है। sec x minus tan x and sec x plus tan x are reciprocal of each other। एक तो ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा ही है, जो tan के साथ हो रहा है वही cot के साथ होगा, और बस cot के साथ क्या होगा कि tan के साथ अगर sec है तो cot के साथ cosec आ जाएगा। तो इसी से सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली cosec x माइनस cot x एंड cosec x plus cot x are reciprocal of each other, ठीक है। These two expressions are also reciprocal of each other। जैसे sec minus tan sec plus tan हुआ, वैसे ही cosec minus cot and cosec plus cot हो गया, ठीक है। नोट 3 आगे आते हैं। देखो अगर हमने लिखा ऐसे करके sin 4x माइनस कॉस 4x, फोर्थ पावर को घटाया तो ये हो गया साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो उसका मतलब क्या है कि फोर्थ पावर का डिफरेंस एंड सेकंड पावर का डिफरेंस दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे लिए एक नया पैटर्न क्या निकल के आया कि साइन 4x माइनस कॉस 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। इसको अगेन ध्यान में रखा। इसी को रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वालों को इधर उधर कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। तो साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, मतलब साइन और कॉस में से एक का सेकेंड पावर दूसरे का फोर्थ पावर विल बी इक्वल्स टू पहले का फोर्थ पावर दूसरे का सेकेंड पावर, ये ठीक है। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड दिस यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड, ये ठीक है। ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पैटर्न। चलो अब आगे चलते हैं। नोट 4, नोट 4 में क्या है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर को नीचे ले जाके कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कोसेक स्क्वायर को नीचे ले जाके साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर की, ठीक है। अब ये जो ऊपर 1 लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज ऑफ कोर्स 1 होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
अब दोनों को सेपरेट कर दिया तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर का सम एंड प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, या ये हमारा नया पैटर्न आ गया। इसको याद कर लिया कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का सम एंड प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट नोट 5। अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स को अंदर ले गए तो 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स विल बी टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया कि टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे आया तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा केवल साइन स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसे हमने बोला था सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर का सम एंड प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से टेन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर का प्रोडक्ट एंड डिफरेंस बराबर होता है। तो टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम लाइन पे सिमिलरली, ये क्या लिखा हुआ है सिमिलरली, जैसे टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया वैसे ही कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये तो एक्स के कुछ भी रख सकते हैं, बस डिफाइन होना चाहिए। तो अगर मैंने एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया तो ये टर्म्स आ जाएंगे, टेन से कॉट आ जाएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो अब जल्दी जल्दी में एक बार हम लिस्ट कर लेते हैं हमने क्या क्या किया अब तक। एक तो देखो हमने ऐसे किया, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस लिखा है तो वो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसे लिखा है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन लिखा है तो अगर प्लस इधर है तो 1 माइनस साइन इधर आ जाएगा, कॉस इधर है तो कॉस इधर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था कि tan x माइनस sec x एंड tan x प्लस sec x आर रेसिप्रोकल
ऑफ ईच अदर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है साइन 4x माइनस कॉस 4x, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसी को हमने ऐसे भी बोला कि एक का स्क्वायर दूसरे का फोर्थ पावर का सम विल बी पहले वाले का फोर्थ पावर दूसरे का स्क्वायर, ये दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, फिर फोर्थ हमने क्या बोला, अच्छा जैसे tan माइनस सेक लिखा था वैसे ही cot x माइनस कोसेक भी हो जाएगा एंड cot x प्लस कोसेक एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वैसे ये हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हमने बोला कि देखो सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड सम बराबर होता है। ठीक है, पांचवें में फिर हमने बोला कि यही चीज़ tan स्क्वायर पे लागू हो जाएगी। tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में प्रोडक्ट, बस इस बार सम नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, एंड tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है। ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है। तो इन सब को याद रखा। ये हमारे बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उस पे बेस्ड था ये सब कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर एफ ऑफ थीटा 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4 है, तो हमें अगर ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4 एंड साइन 4 प्लस कॉस स्क्वायर दोनों बराबर ही होता है, तो ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर ही हो गया। ठीक है, एज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हैंस एफ ऑफ थीटा कितना हो गया 1। चाहे इसमें थीटा कुछ भी रखो, ये तो हमेशा ही 1 के बराबर है। सो दैट वुड इम्प्लाई कि एफ ऑफ 5 डिग्री, थीटा की जगह 5 डिग्री रखेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, थीटा से कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, तो 5 डिग्री बोलें, 50 डिग्री बोलें, 15 डिग्री बोलें, आंसर कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। Now let's move to question 2, which says let sec theta minus tan theta is k, then find sin theta। sec theta माइनस tan theta की वैल्यू k दे रखी है, फिर हमें sin theta निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन सेक माइनस 10 की वैल्यू कितनी है k, तो हमें पता है कि सेक माइनस 10 एंड सेक प्लस 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर सेक माइनस 10 की वैल्यू k है तो सेक प्लस 10 की वैल्यू 1/k आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को एक बार हमने जोड़ दिया तो जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी k 1 प्लस k, ये ठीक है ट्वाइस। तो वहाँ से मतलब 2/cos थीटा आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k, या फिर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2k/k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया
ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया दूसरे में से पहले को, तो सेक सेक कैंसिल हो जाएगा और टेन डबल हो जाएगा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो यह आएगा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k। ठीक है, tan एंड कॉस को अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, तो tan हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और फिर ये वाला कॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे ठीक है, क्वेश्चन 3। Question 3 is 3 sin theta plus 5 cos theta is equals to 5. Let then prove that 5 sin theta minus 3 cos theta is equals to 3. फिर question 4, if sin theta plus cos theta is equals to root 2 cos theta, then prove that cos theta minus sin theta is equals to root 2 sin theta. Question number 5, find 3 times sin x minus cos x raised to power 4 plus 4 times sin raised to power 6 plus cos raised to power 6 plus 6 times sin x plus cos x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, if tan square theta is equals to 1 minus e square and sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equals to 2 minus e square raised to power lambda, then find lambda given theta belongs to first quadrant. Question 7, if cos 4a upon cos square b plus sin 4a upon sin square b is equals to 1, then find sin 4a plus
साइन 4b अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। If theta belongs to first quadrant A, then prove that tan theta plus cot theta is equals to root over sec square theta plus Question 9. Eliminate theta between a sec theta plus b tan theta plus c बराबर 0 and p sec theta plus q tan theta plus r बराबर 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चालू करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन 3, उसमें 3 साइन प्लस 5 कॉस बराबर 5 ये दे रखा है। तो ये देख के हमें ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। तो हमने इसको लिखा 3 साइन इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 कॉस, 5 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस। सो दिस विल बी 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, इस साइन से डिवाइड किया तो ठीक है। अब 1 माइनस कॉस अपॉन साइन हमने क्या बोला था कि अगर 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिखा है तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। अभी आइडेंटिटी में बताया था हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी से ये प्रूव किया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गए तो आ जाएगा 3 प्लस 3 कॉस बराबर 5 साइन। तो आ गया 5 साइन माइनस 3 कॉस बराबर 3, यही प्रूव करना था। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन प्लस कॉस बराबर √2 कॉस। फिर कॉस को उधर ले गए, साइन बराबर √2 कॉस माइनस कॉस, तो √2 माइनस 1 इंटू कॉस, या क्या दिस इज साइन इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 जो है वो √2 प्लस 1 के फॉर्म में 1 अपॉन √2 प्लस 1 आ जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो या ऐसे ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला तो ये आ गया, ऊपर 2 माइनस 1 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 साइन प्लस साइन बराबर इधर तो कॉस रह गया। क्या प्रूव करना था, इसको इधर ले गए तो कॉस माइनस साइन बराबर √2 साइन। ठीक है, यहीं तक प्रूव करना था। तो अगेन हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला टर्म है 3 साइन माइनस कॉस की पावर 4। तो 3 यहाँ से स्क्वायर अंदर ले गए तो अंदर जाके साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर आएगा, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। स्क्वायर अंदर लेंगे तो एक स्क्वायर बचा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर। फिर ओपन किया 3 टाइम्स, इसको ओपन किया तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन कॉस,
ये पहला टर्म आ गया, ठीक है, जो ये वाला टर्म लिखा है। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, 4 टाइम्स साइन रेस्ट पर 6 प्लस कॉस रेस्ट पर 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूले से ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब फॉर्मूला परफेक्ट क्यूब बनाए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, इसमें से आएगा एक ए क्यूब, वो ये हो गया, एक बी क्यूब, वो ये हो गया, फिर एक आएगा 3ab ए प्लस बी, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, जो दूसरा टर्म आया वो इससे कैंसिल हो गया। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह आ गया, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये मैनिपुलेशन हो गया इस सेकेंड टर्म का। अब आते हैं थर्ड टर्म पे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म के अंदर लिखा है 6 साइन प्लस कॉस, तो 6 साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो दिस इज 6 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, ठीक है, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो हमें चाहिए था 3 टाइम्स साइन माइनस कॉस की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स साइन रेस्ट पर 6 प्लस कॉस रेस्ट पर 6 प्लस 6 टाइम्स साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट गिना देखो, 3 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा, तो 3 और 4 7 प्लस 6 विल बी 30। फिर और दूसरा टर्म क्या बचा, साइन इंटू कॉस, तो 6 इंटू 2 कितना हो 12 साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब ये हो गया 3 इंटू ये, 3 इंटू -4 विल ऑल्सो भी -12 साइन इंटू कॉस। तो जब जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ऐसे ये 12 हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये भी 12 हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो 3 ही तरह के टर्म थे, एक तो कांस्टेंट था वो ऐड हो गया 13 आ गया, एक साइन इंटू कॉस वाला टर्म था वो कैंसिल हो गया, एक साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाला टर्म था वो भी कैंसिल हो गया। तो बस यही आंसर बच गया हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 13। सो थर्ड इज सॉल्व, फोर्थ इज सॉल्व, फिफ्थ इज सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, कि कुछ कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट करने के लिए हमने इनको लिया है, तो मैं ध्यान से सुनना चाहिए क्या क्या रहे हैं। अब उसने बोला कि सेक थीटा प्लस दिस बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, देखो यहाँ पे भी ई स्क्वायर अलग है, यहाँ पे भी ई स्क्वायर अलग है, थीटा अलग है, तो इस वाले ई स्क्वायर से ये वाला ई स्क्वायर जनरेट कर लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये तो गिवन है ही, ठीक है। साथ में हमने क्या लिखा, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, तो सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो एक साइन कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर, नीचे कितना बचा, कॉस क्यूब, सो दिस इज 1 अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर कॉस क्यूब। तो एलसीएम ले लिया, या ऐसे के लिए इसमें ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, विच इज सेक क्यूब
थीटा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या लिखा था, 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू पावर लैम्डा, दिस इज 2 माइनस ई स्क्वायर को इसको इधर लगे इसको इधर लगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस tan स्क्वायर थीटा रेज टू पावर लैम्डा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑफ कोर्स कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर लैम्डा। ठीक है, अब sec स्क्वायर की पावर लैम्डा इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखा है ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें लैम्डा चाहिए। तो इस पे हम लैम्डा क्या लें कि सेक क्यूब थीटा आ जाए। यहाँ से सेक क्यूब थीटा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो पावर है 2 लैम्डा दैट शुड बी इक्वल टू 3, इसका पावर इसके बराबर होना चाहिए, दैट विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। यही आंसर हो गया। तो ये कौन सा हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। cos स्क्वायर बी प्लस साइन 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ये दे रखा है और यहाँ से हमें जो भी एक्सप्रेशन है वो चाहिए। तो हमने क्या किया, इस 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इसके साथ क्लब कर लिया, कॉस स्क्वायर ए इसके साथ क्लब कर लिया, तो ये ऐसे आ गया। ऐसे लिखना है cos 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो पहले ब्रैकेट में आ गया, दिस माइनस दिस प्लस साइन 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 0, यह आ गया। इन दोनों से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। ऐसे ही इन दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर ए equals to 0, which implies cos square a into cos square a minus cos square b upon cos square b plus sin square a, ये हो जाएगा sin square a minus sin square b upon sin square b, this is 0। ठीक है, तो अभी तक का मैनिपुलेशन क्या किया है हमने, राइट हैंड साइड पे जो 1 लिखा था उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिया और a8 के टर्म्स में लिखा, b नहीं a के टर्म्स में। ठीक है, a के टर्म्स में लिखने से क्या हो गया, जब इसके साथ क्लब किया तो इन दोनों में से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया। अब ये बचा, इसने सिंपल एलसीएम लिया है, अभी तक ये आया। ठीक है, अब हम इसको ले गए, दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी
ठीक है, ये जो टर्म लिखा है ये, इसको अगर हम साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये दोनों टर्म हो गए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, इसको कॉमन निकाल दिया पूरे में से, मतलब इसको ऐसे पलटा तो बीच में माइनस आ जाएगा, और फिर कॉमन निकाल दिया इनटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे लिखा है दिस इंटू दिस बराबर 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बराबर 0, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इसको भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, फिर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो इसको ही ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, विच इम्प्लाइज टेन स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर ए। अगर टेन स्क्वायर में बी और ए में वैल्यू बराबर है तो फिर सब जगह वैल्यू बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब टेन स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो गई तो दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिया तो सेक स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी, फिर उसको पलट दिया तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, 1 1 कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि दिस विल इम्प्लाई कि साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी, ये भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बी, ये भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर बराबर हैं तो साइन स्क्वायर भी बराबर हैं, टेन स्क्वायर भी बराबर हैं, सब बराबर आ जाएंगे। तो दिस विल ऑल्सो इम्प्लाई साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी एंड टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी। अब इन दोनों से मिलके ये भी वही चीज़ बोला है, ये भी वही चीज़ बोला है, तो दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं। क्या बोला है कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बराबर है, ये ठीक है। ऐसे ही फिर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी बराबर है, एंड टेन स्क्वायर बराबर है कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर, सब बराबर। अब हमें चाहिए क्या, नाउ साइन 4a प्लस साइन 4b अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो अगर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बराबर है तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू यहाँ पे भी रखती है और यहाँ पे भी रखती है, दोनों जगह साइन स्क्वायर बी की जगह साइन स्क्वायर ए रख दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन 4a प्लस ये भी हो जाएगा साइन 4a अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये भी साइन 4a हो गया, तो साइन की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं b बराबर a रख दूं तो ये दोनों कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो जो गिवन कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये आंसर है तो वो तो फिर यूनिक ही होना चाहिए ना। अगर उसने ये ऑब्जेक्टिव में पूछा कि इसका आंसर क्या होगा तो ऑफकोर्स फिर वो ए और बी पर तो डिपेंड नहीं करना चाहिए, बस ए और बी को हम ऐसे लेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, मतलब ए और बी को ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से हम बोलेंगे ए 45 हो गया, बी 60 डिग्री हो गया, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ए और बी ले लिया, उससे जो वैल्यू आएगा वही हर जगह बराबर आना चाहिए, तभी वो पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या है। वरना अगर आंसर ए और बी पे डिपेंड करेगा तो फिर कांस्टेंट कैसे आएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7।
pause it and note it down. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच सेज tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड से चालू करते हैं, इज इक्वल्स टू रूट ओवर sec स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर विल बी मॉड tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, अब ये वाला पिक्चर में आएगा कि अगर थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा एज थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच सेज एलिमिनेट थीटा बिटवीन sec थीटा b tan थीटा प्लस c बराबर 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r बराबर 0। वैसे तो देखो, अगर हमारे पास इन जनरल 4 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आई रिक्वायर 4 इक्वेशंस। ठीक है, बराबर नंबर ऑफ इक्वेशन। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि एक ही इक्वेशन से 3-4 वेरिएबल एक साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, वो अलग बात है, वरना जितने इक्वेशन है उतने ही हमें वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं उतनी हमें इक्वेशन चाहिए होता है। अगर हमें उन 4 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है देन वी रिक्वायर 5 इक्वेशंस। ठीक है, 5 इक्वेशंस कैसे, थियोरेटिकली हम ऐसे बोलते हैं, अगर 4 वेरिएबल दे रखे हैं और 5 इक्वेशन दे रखी है तो पहली 4 इक्वेशन से हम उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी उन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो जो वैल्यूज़ आया उन वेरिएबल्स का, उसको हमने 5th इक्वेशन में जाके रख दिया तो फिर वो एलिमिनेट हो गए। और 5th इक्वेशन में जो इक्वेशन बना हमारा उसको हम एलिमिनेंट बोलते हैं, कि एलिमिनेट होने के बाद जो आया वो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे से ये बोला कि थीटा को एलिमिनेट करना है, तो थीटा मतलब एक वेरिएबल हो गया, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस, तो यहाँ पे वो 2 इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब कैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका तो होगा सेक थीटा और टेन थीटा यहाँ पे सॉल्व कर लो, जैसे भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेक थीटा को हम x मान लें, टेन थीटा को y मान लें, तो जैसे x और y के लिए सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये आइडेंटिटी लगा के थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एलिमिनेशन, जो हमने शायद पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
तो सेक थीटा के लिए आएगा दिस इंटू दिस, मतलब बी इंटू आर माइनस क्यू इंटू सी। टेन थीटा के नीचे आएगा, देखो या तो ऊपर माइनस लिख रहे हो और ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या हमने ऊपर माइनस हटा दिया तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी पी माइनस ए आर। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म के नीचे आएगा 1/a के नीचे ए क्यू माइनस बी पी, ये आ गया। अब इन दोनों जगह से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा हो गया, अगर इसको उठा के इधर ले जाएं तो सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी, ये तो हो गया हमारा टेन थीटा की वैल्यू। और इन दोनों जगह से वी कैन फाइंड सेक थीटा, तो इसको इधर ले गए तो आ गया बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, अब इन दोनों जगह से यूल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही हमारा एलिमिनेशन होने के बाद जो एलिमिनेंट होता है वो हो गया, यही आंसर है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, फॉर्मूला सेट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला सेट पे चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब साइन के अंदर अगर दो एंगल का सम लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें ए और बी कुछ भी रखें, दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलें कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या आएगा, साइन 75 को हम ब्रेक कर सकते हैं 45 प्लस 30 में। अब ये हमारे लिए ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन पहले का साइन साइन 45 दूसरे का कॉस कॉस 30 प्लस फिर दूसरे का साइन साइन 30 और पहले का कॉस कॉस 45। अब 30 एंड 45 की वैल्यूज़ हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर आ जाएगा। तो साइन 45 विल बी 1/√2, कॉस 30 विल बी √3/2 प्लस साइन 30 विल बी हाफ, कॉस 45 1/√2। तो 2√2 डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, न्यूमरेटर बचेगा √3 प्लस 1/2√2। ये ठीक है, यही वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला, इसी में अगर हम b की जगह पे माइनस बी रख दें
तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी। देखो अगर ये फॉर्मूला बोला है तो हम ए और बी की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। फॉर ऑल ए एंड बी द फॉर्मूला शुड बी वैलिड। तो अगर मैंने बी की जगह पे माइनस बी रख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी। बी की जगह पे माइनस बी, ए को तो टच ही नहीं किया, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। कॉस माइनस बी, कॉस के अंदर तो माइनस खत्म हो जाता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी रहेगा, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा टर्म। साइन के अंदर जो माइनस बी है, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं। साइन अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है तो पहले का साइन, दूसरे का कॉस, दूसरे का पहले का कॉस, दूसरे का साइन, और अगर इधर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। इधर अगर माइनस है तो टर्म्स यही आएंगे बट बीच में माइनस आएगा, तो इट विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस बीच में माइनस आ गया। ठीक है, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस मिक्स आता है, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, इस तरीके से आता है। अगर हमने कॉस वाला फॉर्मूला लिखा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है मिक्स नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन ए साइन बी। इसमें देखो उल्टा है, साइन वाले फॉर्मूले में प्लस में बीच में प्लस था, माइनस में माइनस था। कॉस वाले फॉर्मूले में उल्टा है, प्लस वाले में तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है, एंड जो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा कॉस ए माइनस बी, तो उसमें कॉस कॉस और साइन साइन ही आएगा, मतलब मिक्स नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, कॉस कॉस और ये ऐसे ही साइन साइन। बस इस बार क्या होगा कि अगर a प्लस बी है तो बीच में माइनस, कॉस के केस में a माइनस बी है तो बीच में प्लस आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हो गए साइन के एंड कॉस के। साइन के फॉर्मूले देखो, इसी में अगर मैं a की जगह पे 90 प्लस ए रख दूँ, 90 प्लस ए, तो साइन 90 प्लस ए ये कॉस ए हो जाएगा, तो वहाँ से तो ये टर्म आ गया। ए की जगह 90 प्लस ए रख दें तो मतलब यहाँ पे ए की जगह 90 प्लस ए रखेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस ए प्लस बी, या 90 प्लस ए प्लस बी, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, वहाँ से तो ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। इस वाले साइन से ये आ जाएगा, इस वाले में ए की जगह पे 90 प्लस ए रखा, ठीक है, तो कॉस 90 प्लस ए कितना हो जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहीं से इसी फॉर्मूले से इन तीनों को जनरेट कर सकते हैं। इसमें b की जगह माइनस बी रख दिया, ये आ गया, इसमें a की जगह 90 प्लस ए रख दिया, ये आ गया, फिर इसके अंदर b की जगह माइनस बी रख दिया, ये आ गया, ठीक है। फिर कहने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो tan वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिफ्थ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड b की जगह पे माइनस बी रख दिया तो tan a माइनस बी, इसी में b की जगह माइनस बी रख दो, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जैसे हमने साइन 75 निकाला, वैसे क्वेश्चन 2 फाइंड tan 15 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री निकालना है,
तो उसको हमने लिखा tan 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू tan A माइनस बी। तो tan A माइनस बी कितना था, tan का पहला एंगल माइनस tan का दूसरा एंगल अपॉन 1 प्लस tan tan। तो ये ऐसे आ जाएगा tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 tan 35 1/√3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो एक तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। चाहो तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 इज 4, 4/2 इज 2 माइनस √3। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, ये आ गया आंसर, ठीक है। 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन 3, लेट a प्लस b इज इक्वल्स टू π/4, देन फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। आंसर जो ये दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, इसके दोनों तरफ हमने tan ले लिया, ठीक है। तो tan a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू tan π/4। अब tan a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 इज 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यह आ जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इस वाले टर्म को इधर ले आए, सो दिस विल बी tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर दोनों तरफ 1 जोड़ा तो यह आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 1 जोड़ने से क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस तरह की चीज़ आ गई, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, ये ठीक है, ये आ गया। अब दिस कैन बी फैक्टराइज्ड 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, यही होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, a इंटू 1 a आ जाएगा, b इंटू 1 b आ जाएगा और a इंटू b आ जाएगा। तो कहीं पे भी ऐसे चीज़ें दिखाई दें, फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग उसका प्रोडक्ट, तो उसमें +1 करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। तो यही पूछा है इसने कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b किसके बराबर होगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 के बराबर होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन 4, लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, then find tan theta plus alpha upon tan alpha। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मतलब गिवन ये है और यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा एम हो गया। ठीक है, अब जो हमें गिवन है उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व हैं। दैट एंगल इज, एक थीटा है, एक थीटा प्लस 2 अल्फा है, और जो हमें चाहिए उसमें थीटा प्लस अल्फा और अल्फा ये चाहिए। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, हमने इसके एंगल्स को इन्हीं के टर्म्स में लिख लिया, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा। तो ये जो थीटा है उसको हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो ये दोनों एंगल बन जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा अल्फा, ये कैंसिल हो गया, थीटा ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन, राइट हैंड साइड पर ले सकते हैं थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 मिनट के लिए, चलो यहाँ तो रहने दिया, अगर हम मान लें कि थीटा प्लस अल्फा ए है एंड अल्फा बी है, तो हमें चाहिए क्या, tan a अपॉन tan b चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस साइन b कॉस a। अब ये दोनों टर्म बराबर हैं, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, और कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, ये बराबर है, सबको इधर ले आए। ठीक है, तो 4 टाइम दिस माइनस 1 टाइम्स दिस, तो 3 टाइम्स साइन ए कॉस बी हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो 4 प्लस 1 5 टाइम्स कॉस ए साइन बी हो गया, विच इज 0। अब जो हमें चाहिए वो बेसिकली tan a अपॉन tan b है। अल्फा की जगह b लिख लिया, अल्फा थीटा प्लस अल्फा की जगह a लिख लिया। तो अगर वो tan a अपॉन tan b है तो tan बनाने के लिए हमने क्या किया, cos a cos b से डिवाइड कर दिया पूरे को। ठीक है, तो cos से डिवाइड करेंगे, a cos कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 3 tan a हो गया, प्लस इधर ये वाला cos कैंसिल हो जाएगा, 5 tan b हो गया। और हमें कितना चाहिए, tan a अपॉन tan b, तो वो कितना आ जाएगा, -5/3। यही आंसर हो गया। ठीक है, -5/3 विल बी द आंसर। ठीक है, और चाहो तो a थीटा प्लस अल्फा को बोला था, तो ये t थीटा प्लस अल्फा अपॉन tan b मतलब tan अल्फा, ये हो गया -5/3। यही आंसर होगा।